हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए। हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से एक टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। अच्छा, हम इसलिए कहते हैं कि भी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, जिस बात के यहाँ पर ध्यान समझेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अपवाह तंत्र। ठीक बच्चों, अपवाह तंत्र, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में 2 वीडियो हमारी हो चुकी हैं, जिनमें हमने आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिया है। अपवाह, अपवाह का मतलब होता है, ठीक है, निश्चित वहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाहित होना। बात क्या आती है कि निश्चित निश्चित वहिकाओं वहिकाओं के माध्यम से, ठीक है, जल का प्रवाहित होना। ठीक है, होना, ये कहलाता है अपवाह। अपवाह। यदि हम बात करें तंत्र की, यानी अपवाह तंत्र की बात करें, बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा। टॉपिक हम पहले से पढ़ा चुके हैं, बस ये बात जानना जरूरी है। अपवाह तंत्र की बात करें तो इन वहिकाओं के जाल को, इन वहिकाओं इन वहिकाओं के जाल जाल को, ठीक है, क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा, इन वहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र यदि हम भारत की बात करें तो बांटा गया है हिमालयी हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, दूसरा है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, और तीसरा हमने यहां बताया गंगा नदी तंत्र। तो बच्चों, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र जो है, ये दोनों टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है, पहले 2 वीडियोस हमारी हो चुके हैं। आज हम लोग जो है गंगा नदी तंत्र पर चलेंगे और हमें इसी को पढ़ना है। और प्रायद्वीपीय बात करें तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरी है अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हिमालयी अपवाह तंत्र को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए और हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, तो आप सब लोग एक दूसरे को शेयर कर लो और हम स्टार्ट करते हैं भैया। चलो जल्दी से भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं।
गंगा नदी तंत्र की बात है। ठीक, तो यहां तक कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, ठीक, गंगा नदी तंत्र की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग रेडी हो जाएं। गंगा जी की बात आती है तो सबसे पहली बात, निकल कहाँ से रही हैं ये हमें यहाँ जानना जरूरी है। और बिल्कुल ये एक हिमनद है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, गंगा जी का जो उद्गम हो रहा है वो गंगोत्री हिमनद से हो रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर से इनका उद्गम हो रहा है। यहां से जब ये निकलती हैं, ठीक है, तो निकल करके ये नीचे उतरती हैं और इनका मिलन जो होता है वो एक दूसरी नदी से होता है। ठीक है, ये दोनों नदियां आकर के यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पे हम कवर करते हुए चलेंगे। गंगा गंगोत्री हिमनद की बात है, वहां से निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर कुछ एक स्थान आता है जिसको यहाँ पे हम देखते चलेंगे। कुछ गोमुख आता है यहाँ पे, इसको बोला गया है। ठीक है, और जब ये देवप्रयाग में मिल जाती हैं तब इनको ही गंगा कहा जाने लगता है, गंगा नदी। ठीक है, देवप्रयाग में, ठीक है, जब इनका गंगा जी का मिलना देवप्रयाग में होता है तब ये कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक, अब ये बात आ रही है आपके उत्तर प्रदेश की, तो हम अब उत्तर प्रदेश चलेंगे और बात हम करेंगे एक और नदी की, उत्तर प्रदेश में जो गंगा से मिलती हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, ये ऊपर से आती हैं दूधातोली हिमनद से। ठीक है, कुछ यहां से हिमनद की बात करें तो इस हिमनद का जो नाम है वो दूधातोली है और दूधातोली हिमनद से आती हैं ये। दूधातोली हिमनद, जहां से इनका आना होता है, तो दूधातोली हिमनद से आती हैं। इनका नाम है रामगंगा, रामगंगा नदी। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये रामगंगा है और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम हेली नेशनल पार्क कहते हैं, ये क्या है, जिम कॉर्बेट। जिनको हम लोग हेली नेशनल पार्क कहते हैं, इसको बीचों बीच से, ठीक है, इसके बीचों बीच से होते हुए आती हैं। इन्हीं के शहर पर हम इन्हीं के कह लीजिए तट पर पार जो स्थित है वो है बरेली, मुरादाबाद। ये सभी चीजें जो हैं यहाँ पर ही मिल जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बरेली, ठीक है, बरेली भी है इसी के तट के पास में, मुरादाबाद भी है। ठीक है, मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल की नगरी। ठीक है, और ये जहां मिलती हैं उस स्थान का नाम है कन्नौज। ठीक, कन्नौज आकर के गंगा जी से मिलती हैं ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। यूपी में अब हम चल रहे हैं और यूपी की बात हम आपसे कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में हम आगे चलें और आगे तो यहां पर इसी से थोड़ा आगे जब हम चलते हैं तो इस स्थान की हम बात करें, इस स्थान की, तो इस स्थान का नाम है कानपुर। कानपुर, जहां कानपुर के बाद में हम बात करें इस स्थान की, तो इस स्थान का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज, थोड़ा सा हम यहाँ पे इस स्थान को कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में इनसे मिलने आती है यमुना, ट्रिब्यूटरी है, यमुना मिलने आती है। यमुना को हम आगे बाद में दिखाएंगे, पहले इनको हम समझते चलते हैं। प्रयागराज, फिर प्रयागराज से ये जाती हैं वाराणसी, वाराणसी से होते हुए गाजीपुर निकलती हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप चलेंगे। ये गई प्रयागराज, प्रयागराज से आगे बढ़ी और चली गई। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे सब लोग बच्चों। अगला स्थान जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, ये हो जाएगा वाराणसी। तो प्रयागराज और वाराणसी, आगे जाने पर इस स्थान की हम बात करें तो ये गाजीपुर है। गाजीपुर स्थान की बात करें तो इसे हम कहते हैं कैथी। गाजीपुर का यह कैथी नामक स्थान है। गाजीपुर का यह कैथी स्थान है जहां पर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जो आकर के यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे एक महान नदी की। ठीक है, इस नदी की हम बात करें तो बिल्कुल से बच्चों कुछ इस प्रकार से आती हैं ये मिलने। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलेंगे। इनका जो उद्गम हुआ है वो क्लियर करके चलेंगे सब लोग। ये एक झील है। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं फुलहर झील। फुलहर झील जहां से इनका उद्गम हुआ है, ये पीलीभीत जिला है। पीलीभीत यूपी, पीलीभीत जिला यूपी का फुलहर झील, यहां से उनका उद्गम होता है और इनके तट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। तो इस नदी का नाम हुआ, क्या हो गया, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी तट पर है। इसके बाद में हम और आगे चलेंगे तो पहुंचेंगे कहां पर, लखनऊ से पड़ता है एक शहर सुल्तानपुर। सुल्तानपुर भी गोमती नदी के तट पर है। और इसके बाद में हम यहां बात करेंगे तो बिल्कुल से ध्यान से समझते चलेंगे। यहां पे यह स्थान पड़ जाता है, इसको बोला जाता है जौनपुर। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। जौनपुर जो कि यह भी इन्हीं के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। और ये जा करके कैथी में, गाजीपुर में कैथी में जाकर के मिलती हैं बच्चों। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो आपके समझ में आई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो बच्चों बिल्कुल से आपको ध्यान में रखना है, ये अब होता क्या है, अब जो है वो प्रवेश कर जाती हैं ये कहां, यूपी से बाहर आगे चली जाती हैं और अगला रीजन जो आ जाता है वो बिहार का आता है। अब आगे जो है वो क्या है, बिहार है, यानी बिहार में प्रवेश करती हैं ये। तो यहां तक की बात आप सबको समझ में आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, आपने बिल्कुल अच्छे से समझा होगा। चलो बहुत अच्छे से क्लियर करते चलेंगे इसको। ठीक है,
वैकेंसी कब तक आएगी किट्टू जी? हाँ बिल्कुल से आएगी। टाइम देखिए, वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं इतना जल्दी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई। ठीक, गंगा के बारे में, तो गंगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बड़ी है। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद में यहां तक ही हम पहुंच जाते हैं। पहले यहां तक, यानी कि हम यूपी की बात करेंगे, बिहार रीजन में गंगा को बाद में लेकर चलेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहां से हम अगली नदी अपनी जो दिखानी है हमें वो है, ठीक है, यमुना। यमुना को ले चलते हैं और गंगा यमुना का जो संगम है वो प्रयागराज में है, यूपी में। हम वहां तक को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जब बनाइएगा तो बिल्कुल से हम इसी के बगल से निकाल देंगे यमुना जी को। ठीक है, यहां पर हम निकाल कर आपको दिखा दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से यमुना जी ऐसे निकलती हैं और ऐसे आती हैं यहां मिलने। ये यमुना है और यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ ऐसे ही आपको जब आपने बुक में बनाना होगा तो आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है, अभी हम इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, इसलिए हमें यमुना जी को अलग से दिखाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे उनको ट्रिब्यूट कराने प्रयागराज में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इन ट्रिब्यूट होती हैं वो प्रयागराज में, तो प्रयागराज तक चलना होगा। ठीक है, तो यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला हम आपको दिखा दे रहे हैं, यमुना जी के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो, अब हम बात करने वाले हैं यमुना जी के बारे में। देखिए, यमुना की हम बात करें बच्चों, तो बिल्कुल आप सब लोग ध्यान से देखते चलेंगे। ये हो जाएंगी आपकी यमुना। आप सभी को पता है कि ये कहां से निकली हैं। ठीक है बच्चों, यमुना जी यमुनोत्री हिमनद, ठीक है, यमुनोत्री हिमनद था जहां से इनका निकलना हुआ। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद हो जाएगा। पर्वत की बात करें तो कालिंद पर्वत है, कालिंद पर्वत। ठीक, यमुनोत्री हिमनद, कालिंद पर्वत, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ नामक स्थान से इनका उद्गम हुआ है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट आप क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, बंदर पूंछ, कालिंद पर्वत इनका उद्गम स्थान है, ध्यान से क्लियर करके चलेंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे यमुना जी के बारे में, तो बिल्कुल से मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करते चलूं। ठीक है, ये कुछ स्थान है ऐसे का इनका। ठीक है, देख पा रहे हो, और ये देख पा रहे हो, ये बॉर्डर है। ठीक है बच्चों, इनके साथ साथ हम यहां पर बात करें ठीक है, ठीक, कुछ इस प्रकार से ये हरियाणा का कुछ ऐसे बॉर्डर है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। और स्थानों की हम बात करें बच्चों, तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये स्थान आपका मथुरा हो जाएगा और ये आपका आगरा हो जाएगा और ये पूरा दिल्ली है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखते चलेंगे। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश जहां से गंगा यमुना जी थोड़ा सा टच होती हैं, और ये वाला हरियाणा है। ठीक है, इस स्थान की बात करें तो ये दिल्ली है।
और ये तो आपका यूपी है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये मथुरा है और ये आगरा है। ठीक, 2 स्थान आपने क्लियर किया। दिल्ली यूपी में हम आप चल रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक नदी आती है जिनको बोलते हैं हिंडन नदी। कुछ ऐसे आती हैं। ठीक है, ये जो है हिंडन नदी, इनका जो उद्गम स्थान है वो यूपी का सहारनपुर है, सहारनपुर जिला। और ये जहां मिलती हैं, ये जो है ये स्थान गौतम बुद्ध नगर का है, जीबी नगर, मोमना थल, मोमना थल जीबी नगर, ध्यान रखोगे। ये गौतम बुद्ध नगर है, जीबी नगर है मोमना थल का, तो यहां पर आप ध्यान रखोगे। ऊपर से यमुना जी के एक ही नदी मिलने आती है जिसका हिंडन नदी नाम है, हिंडन एयरवेज का नाम आपने सुना होगा। ठीक, इसके बाद में हम और आगे की बात करें आपसे, तो बिल्कुल से यहाँ पर एक महान नदी की बात चलती है, जिस नदी के बारे में हम यहाँ चर्चा आपसे करेंगे। बिल्कुल से यहाँ कुछ 2 जगह से निकलती हुई एक ऐसे नदियां, ठीक है, इस प्रकार से ये इनका चलना हुआ। ये कुछ, ये पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, ध्यान से समझ लीजिए। नदी की हम बात करेंगे, ठीक है, जनापाव पहाड़ी है। ठीक है, इसका नाम, इस पहाड़ी का नाम है जनापाव पहाड़ी, महू, इंदौर, जिला इंदौर हो जाएगा, और एमपी। इस पहाड़ी की बात करूं तो ये कारकी बरडी पहाड़ी है, कारकी बरडी पहाड़ी, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो कारकी बरडी पहाड़ी, इस पर्टिकुलर इस नदी की बात करें तो आप सभी जानते हो, इस नदी का नाम है शिप्रा। ठीक है, और इस नदी की हम बात करें, इस नदी को, तो इसको भैया चंबल कहा गया है। ठीक है, चंबल। तो ये जो है ये चंबल है। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम जो है वो जनापाव पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखोगे। और उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे, तो बिल्कुल से इनके राज्य को थोड़ा सा समझना होगा। कुछ इस प्रकार से, ये अगर इधर की बात करें तो ये इनका हरियाणा वाला आ जाएगा, और कुछ यहाँ से जो है इनका जो राज्य जाता है वो ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है ये। और यहाँ पर एक नदी मिलने आती है जिनको हम कहते हैं बनास, कुछ इस प्रकार से आती हैं। इनको बोला गया है बनास नदी, जो कि ये निकल के आती हैं अरावली पर्वत नदी, पहाड़ी से बनास नदी, और ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है, चंबल की। तो ध्यान रखोगे। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे, शहर की बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखोगे, चंबल पर एक शहर है राजस्थान का जिसका नाम है कोटा। तो कोटा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है जवाहर सागर डैम। ठीक है, जवाहर सागर बांध, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यहां पर बात करें तो यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है, महाराणा
प्रताप सागर डैम, ठीक, बांध बना हुआ है। और यहां पर एमपी में गांधी सागर डैम बना हुआ है, गांधी सागर डैम। ठीक, तो आपने यहां पर क्या देखा कि चंबल नदी जो है जनापाव पहाड़ी में महू नामक स्थान के निकट इंदौर जिला एमपी से निकलती हैं। निकल करके थोड़ी दूर चलने के बाद में कारकी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती हैं, जो चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं। और चंबल की हम बात करें तो बिल्कुल से ध्यान रखोगे कि चंबल नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है। ठीक है, उज्जैन महाकाल की नगरी, महाकाल, ठीक है, ध्यान रखोगे, महाकाल उज्जैन जो ज्योतिर्लिंग है वो यहीं पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ये बातें क्लियर हुई। चलती हैं आगे। इस पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम बना हुआ है और फिर ये प्रवेश कर जाती हैं राजस्थान में, और राजस्थान में इनको महाराणा प्रताप सागर डैम इस पर बना हुआ मिलेगा। इनकी ट्रिब्यूटरी बनास है, जो अरावली रेंज से आती है, बनास नदी, और इनसे मिलती हैं। फिर आगे चलने पर जवाहर सागर डैम बना है। उसके आगे बात करें तो कोटा शहर पड़ जाता है, जहां से होकर के गुजर रही होती हैं। फिर ये यूपी में आ जाती हैं और यूपी में आकर के ये यमुना से मिलती हैं। यानी हम बात करें यदि चंबल की, तो चंबल जो है वो, चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इनका चंबल नदी का, जो कि इटावा से 40 किलोमीटर दूर हम बात करें यहां पे, तो यह स्थान है, नाम है मुरादगंज। मुरादगंज में ये आकर के मिलती हैं। ठीक है, मुरादगंज नाम है, मुरादगंज, ये है इटावा जिला। ठीक है, 40 किलोमीटर दूर पड़ता है ये, इटावा मेन सिटी से 40 किलोमीटर दूर मुरादगंज में चंबल नदी जो है वो यमुना से मिलती है आकर के। ठीक है, तो यमुना नदी जो है वो और आगे बढ़ती है। इसके बाद में बच्चों यहां पर एक दूसरी नदी मिलने आती है। ठीक है, जो कि हमीरपुर है, जहां पे इनका मिलन होता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से इनका उद्गम होता है, विंध्य रेंज से निकलती हैं ये। ठीक है, कुछ विंध्य रेंज से इनका निकलना होता है और कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहां से निकल के आना होता है। विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत रेंज से निकलना है इनका। ठीक है, विंध्य पर्वत कहां पे है, तो ये एमपी में है। ठीक है, हमीरपुर, हमीरपुर ध्यान रखोगे, हमीरपुर में इनका मिलना होता है। अब बात आती है कि इनके तट पर तो भैया बिल्कुल झांसी, ललितपुर, ग्वालियर भी थोड़ी दूर पड़ जाता है। तो ललितपुर और झांसी जो है वो लगभग लगभग पड़ जाता है। ठीक है, इस स्थान की हम बात करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों ललितपुर, और इस स्थान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा झांसी, थोड़ा दूर पड़ता है। और थोड़े दूर पे यहां पे है ग्वालियर, ग्वालियर। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कुछ ये इनके आसपास हैं। ठीक, इसके बाद में हाँ, अब इस नदी की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। इस नदी को हम कहते हैं बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी की बात करेंगे तो नदी का नाम है बेतवा नदी, बेतवा नदी। ठीक, इसके बाद में फिर हम और बात करें यहां पे, तो कुछ यहां से एक नदी और आती हैं मिलने। ठीक है, इनकी हम बात करें तो यह भी विंध्य रेंज है, पहाड़ी का नाम है कैमूर। ठीक है, कैमूर पहाड़ी। ठीक है, एमपी विंध्य रेंज यहां से निकलती हैं और निकल करके ये पहुंचती हैं, स्थान जो है वो भोजहा है। ठीक है, भोजहा जिला जो है वो बांदा है।
बांदा जिला, ठीक है, जहां पर इनका मिलना होता है। इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है केन, केन नदी, ठीक, जो कि यमुना की सहायक है बच्चों ये, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो बिल्कुल ध्यान समझ लीजिएगा। इसके बाद में फिर और भी बात करें हम यहां पे तो और नदी हैं जिनकी हम बात करेंगे। एक और नदी है, इनका नाम आता है, ठीक है, मिलने आती हैं ये, इसको कहते हैं यहां पे, ये है मैहर पहाड़ी। नदी का नाम है तमसा, तमसा नदी, जिसको टोन्स भी बोला गया है, टोन्स, ठीक है। तो इनकी हम बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये अब क्या हो रहा है, यमुना जी हैं, थोड़ा चौड़ी हुई हैं, और ये अब ट्रिब्यूट करने जा रही हैं किससे, गंगा से, गंगा से ये अब ट्रिब्यूट कर रही हैं। और यहीं पर थोड़ी दूरी पर ही इनका मुलाकात होता है, ठीक है। तो प्रयागराज है ये, ठीक, कौन सा स्थान है ये, प्रयागराज, सिरसा, प्रयागराज स्थान सिरसा, ये आपका क्या हो जाएगा, संगम, ठीक है, संगम क्षेत्र। ये कौन है, तो ये गंगा नदी है, ठीक है, गंगा, ठीक। तो यहां तक की बात हम लोगों ने, ठीक है, यहां पे हमने यमुना के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझोगे। ये संगम क्षेत्र है। इसके बाद में हम और आगे चलेंगे। अब प्रयागराज से आगे हमें चलना है, ठीक है। तो प्रयागराज तक आपने देख लिया गंगा और यमुना का संगम। अब इसके बाद में हम इसके और आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक चीजें आपकी कवर हुई हैं, जल्दी से आप देखते चलेंगे बच्चों, ध्यान से मिलाते चलेंगे सब लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी, ठीक। इसके बाद में हम चलेंगे, अब इन दोनों नदियों को जोड़ते हुए चलेंगे, यानी कि इनकी ट्रिब्यूटरीज देखते हुए चलेंगे। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। इसके बाद हम यहाँ अभी यूपी में ही हैं, नीचे का जो क्षेत्र है वो बॉर्डर है एमपी का, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ पा रहे हो, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट लेंगे, हम चलेंगे और आगे। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे गंगा यमुना के संगम के आगे की बात। तो अब आप देख पा रहे हो कि गंगा और यमुना दोनों ट्रिब्यूट हो गई हैं, और दोनों ट्रिब्यूट होकर के कुछ इस प्रकार से बहते हुए, ठीक है, ये अब पहुंच रही हैं बिल्कुल आगे की तरफ। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये गंगा है और ये यमुना है, ठीक है। इस स्थान को हम कहेंगे संगम, और ये गंगा, गंगा नदी, और ये यमुना नदी, ठीक। यहां तक की बात आपकी हमारी क्लियर है, ठीक। अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग आगे चलेंगे, यहां तक कि सभी नदियों को हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। यानी कि इस स्थान की बात करें तो ये आपका बनारस है,
बनारस। और इस स्थान की बात करें तो ये है आपका गाजीपुर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पे अब कुछ नदियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ नदियां हैं जो ट्रिब्यूट होके आती हैं। ठीक है, कुछ दो नदी है इस प्रकार से ट्रिब्यूट होके निकली। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर से हमें दिखाना पड़ेगा, कुछ यहां से। ठीक है, इनकी बात करें हम तो सबसे पहले हमें इनको ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों जो हैं ये कुछ पहाड़ी से निकलती हैं, हिमनद हैं ये। ठीक है, इनके नाम की बात करें हम लोग तो मिलान और मपसा तुंग नाम है। इनका नाम है मिलाम और इनका नाम है मपसा तुंग। तो मिलाम और मपसा तुंग। ठीक है, बात करेंगे, इनको आप बोलते हो क्या नदी? काली नदी। काली या फिर हम कह देते हैं शारदा, शारदा नदी। और ऊपर वाली जो नदी है इनको कहा जाता है करनाली, करनाली नदी। दोनों काली और करनाली ट्रिब्यूट होती हैं बाराबंकी और सीतापुर बॉर्डर पर। और ट्रिब्यूट होने के बाद, यहां पर ट्रिब्यूट होने के बाद में इनका नाम हो जाता है घाघरा, घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी के नाम से उतरती हैं। और थोड़ा ऊपर इसी कुछ क्षेत्र से एक ऐसे नदी आ रही होती हैं, यहां मिलती हैं। मिलने के बाद में इनको एक छोटा सा नाम, लोकल नाम दिया गया है इनको, सरयू, सरयू नदी। और जहां इनका मिलना होता है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा, यह स्थान गुप्तार घाट अयोध्या है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनका जहां मिलना होता है इसको बोला जाता है गुप्तार घाट अयोध्या, अयोध्या। सभी लोग ध्यान समझ लीजिएगा, दोनों मिली और ये अयोध्या हो गई। इसके बाद में फिर ये और आगे चलती हैं, और जब ये थोड़ा और आगे चलती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो ऊपर से एक नदी आ रही होती है। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये ऊपर की पहाड़ी से आ रही होती हैं और इनका जो नाम होता है वो होता है राप्ती नदी, राप्ती नदी। ध्यान से समझ लीजिएगा, राप्ती नदी, राप्ती नदी, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये प्योथान नगर से आती है, मध्य हिमालय रेंज से। गोरखपुर जो है वो यहीं पर स्थित है, गोरखपुर शहर, ये प्योथान नगर से आती हैं, मध्य हिमालय। ठीक, ध्यान रखोगे, यहां से इनका निकलना होता है और ये दोनों ट्रिब्यूट होती हैं बरहज के निकट देवरिया में, ट्रिब्यूट होती हैं जहां पर ये दोनों। ठीक है, इन दोनों की जो ट्रिब्यूटरी है वो कुछ यहां पर है। इस स्थान को कहते हैं बरहज देवरिया। ठीक, इन दोनों का मिलना होता है और यहां से दोनों ट्रिब्यूट होने के बाद आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ करके जो है यहां पे मिल जाती हैं। बहुत ज्यादा जल लेके जाती हैं ये। ठीक है, इनको यहां पर
सरयू कहा गया है। वैसे बाबा जी ने अब पूरा नाम इनका सरयू रख दिया, वैसे सरयू घाघरा बोली जाती हैं ये, ठीक है, सरयू घाघरा नदी। और जहां पर ये मुलाकात करती हैं गंगा से, वह स्थान जो है वो छपरा है, छपरा में, ठीक है। तो छपरा में इनका मिलन होता है, ठीक है। तो छपरा कहां पे है आप सभी जान सकते हो, छपरा जो है वो बिहार में है। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, हम बिहार में प्रवेश कर गए। ये था यूपी वाला सेक्शन। बिहार में हम बात करें तो इनसे जो मिलने आती हैं वो हैं गंडक नदी। गंडक ऊपर से आती हैं गंडक, ध्यान से समझ लीजिएगा। और नीचे से एक नदी है जिनका नाम है, ठीक है, जो मिलने आती हैं कुछ यहां से चलते हुए इस स्थान की बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो नीचे से मिलने आती हैं ये, इस नदी का नाम है सोन, सोन नदी, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। सोन नदी इनका नाम है। और ऊपर से जो आती हैं इनका नाम गंडक है, गंडक नदी। इनके स्थान पर एक शहर स्थित है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सोनपुर, ध्यान से समझ लीजिएगा, सोनपुर। सोनपुर जिला, ये जिला है सोनपुर बिहार, ध्यान रखोगे। ये ऊपर की जो बात है यहाँ पे, ऊपर वाली जो बात है ये, तो ये नेपाल रीजन है, नेपाल रीजन है। नेपाल में इनको नारायणी बोला गया है, नारायणी या फिर शालिग्रामी, ठीक है, शालिग्रामी नदी, जिसमें शालिग्राम पत्थर मिलता है। आप सभी जानते हैं राम जन्मभूमि मंदिर में जो राम का जो मूर्ति बनी हुई है राम की, वो शालिग्रामी नदी से, शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखोगे, जो कि यहीं इसी क्षेत्र से लाया गया, नेपाल के इस क्षेत्र से नारायणी शालिग्रामी नदी, जिसको हम बाद में गंडक कहते हैं, ठीक है। और नीचे से जो नदी आ रही है हमारी, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस नदी की हम बात करें बच्चों तो ये अमरकंटक पहाड़ी है, नाम है इसका अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी। और बात कहां की है बच्चों, तो एमपी की है, अमरकंटक पहाड़ी ये एमपी की है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखोगे, ठीक बच्चों, ध्यान से क्लियर रखोगे। और झील की बात करें जहां से इसका निर्माण हुआ, वो शेषाकुंड है, शेषाकुंड झील है। इसके बाद में एक नदी यहाँ पे और है, एक मिलने आती है इनको, ठीक है, जो सतपुड़ा रेंज से आती हैं, सतपुड़ा श्रेणी से, ठीक है, ये सतपुड़ा का रेंज है। सतपुड़ा श्रेणी यहां से निकलती हैं, इनका नाम है रिहंद नदी, आपने सुना होगा, सोनभद्र जिला है, रिहंद नदी, ठीक है। रिहंद नदी घाटी परियोजना इस पर बनाई गई है, ठीक है। रिहंद परियोजना जो चलती है, ध्यान से क्लियर रखोगे। यहीं पर ही एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील, जिसको बोला गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर झील। तो ये बात ध्यान रखोगे।
यहां पर झील हो जाएगा। ये यूपी में पड़ता है, ध्यान से क्लियर रखोगे आप सभी लोग। सोन नदी जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर कुछ स्थान पड़ता है जिसको बोला जाता है हाजीपुर, और इस स्थान को जिसको हम कहते हैं पटना, ठीक है, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, जहां पर गंडक और सोन नदी का मिलना होता है, ठीक है। दोनों नदियां गंगा से ट्रिब्यूट होती हैं, ठीक है, मिलती हैं। उसके बाद में हम और आगे चलेंगे, गंडक नदी के बाद में, ठीक है, एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक कुछ इस प्रकार से आती हैं, ठीक है। ये ऊपर बृहद हिमालय से आती हैं, बृहद हिमालय, ठीक है, जहां से इनका निकलना होता है, इनको बोला गया है बूढ़ी गंडक, ठीक, बूढ़ी गंडक नदी। और ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है, इनको नेपाल में बागमती बोला गया है, बागमती नदी। बातें क्लियर हो रही हैं बच्चों, ध्यान से क्लियर करते चलोगे। ये नेपाल वाला रीजन है, तो बिल्कुल क्लियर रखोगे। इसके बाद में हम यहां पर बात करें तो इसी नदी के तट पर काठमांडू स्थित है, चंपारण स्थित है, मुजफ्फरपुर स्थित है, ठीक है। यहां पर एक स्थान आ जाएगा चंपारण, चंपारण जिला, यहां पर है मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, चंपारण मुजफ्फरपुर, ठीक है। समस्तीपुर बेगूसराय, समस्तीपुर बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय। और यहां पर स्थित है इसकी राजधानी नेपाल की काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो बागमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखा। और जहां पर इनका मिलना होता है, स्थान का नाम है खगड़िया, खगड़िया स्थान, जिला मुंगेर, मुंगेर जिला बिहार। उसके बाद में हम और आगे चलेंगे, हमारी और नदी है जिनको हम बोलते हैं कोसी, ठीक है, कोसी नदी। इनकी हम बात करें तो बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे। कोसी नदी जो कि आ रही होती हैं ऊपर से, ठीक है, इनकी धाराएं हैं कुछ, ठीक, और ये फिर प्रवेश करती हैं, ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। गंगा जी से मिलती हैं, ठीक है, ध्यान से क्लियर रखोगे आप सब लोग। कुछ इस प्रकार का ये रीजन है। तो बिल्कुल से नेपाल की बात करें तो इनको यहाँ पे सप्तकोशी बोला गया है। नेपाल में सप्तकोशी, जिनमें 7 धाराएं हैं इनकी, ठीक है, 7 धाराओं के साथ ये आती हैं, ठीक, 7 धाराओं से इनका मुलाकात होता है, मिलती हैं, ये ट्रिब्यूट होकर जब नीचे उतरती हैं तब इनको कोसी बोला गया है, कोसी नदी, यानी कि बिहार रीजन में इन्हें कोसी कहा गया है, बिहार रीजन में इनको कोसी कहा गया है। और कोसी जी जो हैं वह मिलती हैं भागलपुर में, गंगा से मिलती हैं कहां पर, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, भागलपुर में गंगा से इनका मुलाकात होता है। और इसके बाद में फिर बच्चों ये निकल जाती हैं कहां पर, ध्यान से समझ लीजिएगा आप सब लोग। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल चली जाती हैं। कहां चली जाती हैं तो बच्चों, तो इसके बाद ये वेस्ट बंगाल निकल जाती हैं। अब वेस्ट बंगाल में गंगा का आना, ठीक है, तो यहां से हम और आगे देखेंगे और ध्यान से समझते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यहां से। और आगे इसमें हम आपको बंगाल
बांग्लादेश में आपको पहुंचा देंगे और बांग्लादेश के आगे का वीडियो आपको ब्रह्मपुत्रा में मिल जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र बताया है उसमें, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं आपसे तो एक नदी मिलने आती है जिनका नाम महानंदा है, ये ऊपर से ही आती हैं महानंदा, ठीक है। इनको बोला गया है महानंदा नदी, महानंदा नदी, ठीक है। ये महानंदा है, ठीक है, ध्यान से क्लियर कर लो। और बिल्कुल से बच्चों ध्यान से एक एक पॉइंट यहां पे कवर करते हुए चलना है। गोदारी घाट नामक स्थान पर दार्जिलिंग पहाड़ी से निकल करके आई महानंदा, ध्यान से क्लियर करके रखोगे इनको, महानंदा, ठीक है। ये जो आई हैं वो दार्जिलिंग से आई हैं, दार्जिलिंग पहाड़ी से। स्थान जो है इनका गोदारी घाट, गोदारी घाट में इनका मुलाकात होता है। इसके बाद में फिर यहां पर एक डैम बनाया गया है, डैम ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक डैम बनाया गया बच्चों, डैम। इस डैम को नाम दिया गया कि ये फरक्का डैम है, फरक्का डैम, ठीक, फरक्का डैम। फरक्का डैम से ही एक नदी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ये, ठीक है। तो इस नदी का जो नाम है वो है हुगली, हुगली नदी। शहर की बात करें हम तो यहां पर शहर स्थित है कोलकाता, कोलकाता शहर स्थित है। और इसी कोलकाता शहर में एक नदी मिलने आती है जिस नदी का नाम है दामोदर, दामोदर नदी। दामोदर नदी की हम बात करें तो ये बिल्कुल ध्यान रखोगे, झारखंड के पलामू पहाड़ी से निकलती हैं, पलामू पहाड़ी, ठीक है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये हो जाता है छोटा नागपुर पठार। और इसी क्षेत्र में ये इनके दोनों तरफ से ढेर सारी नदियां मिलती हैं और यहां से मिलकर के ये पहुंचती हैं कोलकाता के निकट। इन्हीं को पश्चिम बंगाल की सोग नदी भी बोला गया है क्योंकि ये कोलकाता में पहुंच के बहुत गंदगी मचाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बच्चों बात करें आपसे तो इसके बाद खत्म हो जाता है आपका ये और प्रवेश कर जाती हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश, गंगा अब बांग्लादेश में प्रवेश कर गई और गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इनको बोला गया है पद्मा, पद्मा नदी, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बच्चों ध्यान से एक एक पॉइंट आप कवर कर लीजिए जो बहुत जरूरी है आपके लिए। चलो यहां तक की बातें सारी क्लियर हुई। हमने पूरी गंगा नदी के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। आप सब लोग इसको बाकायदा अच्छे से कवर करके रखोगे। गंगा, ठीक है, गंगा की जो कुल लंबाई है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, बाकी और बातें आपको यहां पर मैंने पूरी क्लियर कर दी कि किस प्रकार से गंगा जी और यमुना जी उनकी सहायक नदियां जो हैं, पूरा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। यानी कि हमने आपको हिमालयी अपवाह तंत्र पूरा, जिनमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन तीनों नदी तंत्रों के बारे में आपको बताया है।
अब हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में हम चलेंगे वहां पढ़ने। ठीक है, आप लोग इसको बाकायदा अच्छे से आप तैयार करते चलिए और अपनी क्लास अच्छे से पढ़ते चलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में जानकारी लेते हुए। ठीक है, आप यहां पर इसको तैयार कर लीजिएगा, पिछले वीडियोज को आप देख लोगे, जिससे आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और ये गंगा नदी तंत्र है जिसको आप पढ़ लोगे। तीनों नदी तंत्र जो आप देख पाओगे तो पूरा उत्तर से लेकर के पूर्व भारत तक की सभी बातें क्लियर हो जाएंगी नदियों के रिस्पेक्ट में। और इसके बाद में हम अब मिलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो कि अरब सागर की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में दोनों तरफ गिरती हैं। हम एक एक पार्ट को लेकर के क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।